से हाथ बांध के रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए सर इस कौम पे रहम कर दें, अपने हलके के लोगों पे रहम कर दें। ये आपके सामने हाथ बांध के खड़े हैं। अगर आपने दोबारा इस हलके से मुंतखब होना है ना, तो आपको इस हलके के मसाइल हल करना होंगे। नहीं तो मैं कम अज कम मैं ये नविश्ता दीवार पढ़ रहा हूँ कि आइंदा नून लीग के लिए इस हलके में कोई जगह नहीं है। अगर हमारी लैट बहाल ना की गई, मैं एज ए मेंबर कमेटी राना अकबर जी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह पूरी सोसाइटी को लेके जीटी रोड पे निकलूंगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। तो बाजी के एक्सपायर हो गए थे वो बिजली ना होने की वजह से। अगर लाइट होती या आपके कोई एसी वगैरह चल रहा होता तो हम इनके लिए कुछ कर सकते थे। आज कुल की रस्म थी, वो भी हमने जनरेटर वगैरह, ये जनरेटर पड़े हैं, जनरेटर लगा के तो हमने ये रस्म की है। कल भी जनाजे के टाइम भी यही हाल था। हमारे साथ ऐसे सोतेला सलूक हो रहा है जैसे हम इंडियन वागा से आगे के लोग हैं। लैट हमारे इधर है ही नहीं, आती नहीं। क्यों? अगर आती भी है ना 8-10 घंटे के बाद वो झटके देते हैं सिर्फ जीने के लिए, सांस लेने के लिए। हम इनके बड़ा अफसोस है, ये हमारे बड़े अच्छे हमसाए हैं। देखें इसी वजह से हुई है कि वो उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल सकी, वो इस चीज़ से वो नहीं जानवर हो सकी। कौमी असम्बली के स्पीकर साहब हैं एजाज साहब, इस वक्त वो उनको देखना चाहिए। हमारी जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब, उनको देखना चाहिए कि तार लूज हो जाए किसी घर की, वो भी हम उन्हें पैसे देने पड़ते हैं और वेट करना पड़ता है रिश्वत की शक्ल में। हमें उन्हें जब तक खर्चा ना दें वो इधर आने की सहमत नहीं। तो पहले भी एक इंतकाल हुआ है कि वो पीछे गली के अंदर भी एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाया। हमारे पहलू में बिलाल कॉलोनी का फीडर है, यहाँ पे लाइट घंटों घंटों नहीं होती और वहाँ जाती नहीं है। अगर लाइट होती हो सकता है उनकी सांसों में कुछ इजाफा हो जाता, 4 दिन वो मजीद जी लेती। और ये इस तरह का वाकया ये पहला वाकया नहीं है। ये एक और वाकया भी यहाँ पे ऐसा हो चुका है। वो क्या था? इसी तरह डेथ हुई है। अयाज सादिक कौमी असम्बली के हल्का के स्पीकर हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये आलम है उनके हल्के में, यानी उनकी या तो तवज्जो नहीं है इस हल्के पे या उन्हें कोई अपडेट नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद एक ऐसी जगह पर जहां पर बंदा आकर अफसोस करता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर लोग एक सोग में भी शामिल हैं और साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किस चीज़ का है, सबसे पहले हम जानते हैं शहजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये क्या इस वक्त समय है, मुझे ये बताइएगा। पहली बात तो ये कि इमरान भाई यहाँ पे ना परसों बाजी के एक्सपायर हो गए थे वो बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि 7:30 में उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। तो बिजली ना होने की वजह से 10-15 मिनट भी वो बेहतर ना हो सकी, तो बिजली की वजह से वो एसी वगैरह वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो लाइट ना होने की वजह से तो एक्सपायर हो गई। तो जब तक 1122 वाले आए तब तक एक्सपायर हो चुकी थी। तो बेजारी बात है, वो घर पे रोना धोना शुरू हो गया बिजली ना होने की वजह से। अब परसों लाइट आई तकरीबन कोई 2-2:30 बजे लाइट है, सुबह से लाइट गई हुई। अब कल का भी यही हाल है, कल आज रस्म कुल थी तो सारी रात लाइट नहीं आई। अगर सुबह आई है तकरीबन 15 से 20 मिनट आई, उसके बाद अभी तक लाइट नहीं आई। अभी तक लाइट नहीं है। और वही सूरत हाल है, वही सूरत हाल है। ये रोजाना का मामूल है जी। हाँ जी, रोजाना का है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर किन का इंतकाल हुआ है? मैं चाहता हूँ उन्हें बुलाएं यहाँ पर, जिनकी सिस्टर का हुआ है। किसका हुआ है? ये भाई हमारे पड़ोसी हैं अली मुर्तज़ा साहब, उनकी सिस्टर के यहाँ पर मौजूद हैं। ये बुलाइएगा जरा। अली मुर्तज़ा साहब कहाँ पर हैं? व्यूअर्स, इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं आपने ये देख सकते हैं, ये कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर अफसोस का समय है। और यहाँ पर लोग जो है एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि ये लोड शेडिंग, ये लिखे हुए प्ले कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं, नामंजूर, गैर एलानिया लोड शेडिंग नामंजूर। आप देख सकते हैं लोड शेडिंग बंद करो, हम पर रहम करो। कब ले लूँ सर, ये बताइएगा, ये आप किसे क्लेम करेंगे, किसकी वजह से ये एक कीमती जान गई? क्लेम तो मैं इस वक्त अगर करूँगा तो ये तो वापटा वालों के ज़िम्मा बनता है, क्योंकि हमारे इधर मुसलसल जो है ना लोड शेडिंग है और 8-10 घंटे से पहले लाइट आती नहीं। अगर आती है तो 1 घंटे के बाद फिर चली जाती है। सिस्टर मेरी है, उनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का मसला हुआ था जी, हम हॉस्पिटल ले गए हैं, 2-3 घंटे में रिकवर हो गई है, ठीक हो गया, घर आ गए। तो लाइट थी लेकिन सुबह 5:30 बजे लाइट गई है, उसके बाद लाइट आई नहीं है। तो उनकी हालत दोबारा ख़राब हुई है। जब तक हम उनको कोई दोबारा इमदाद के लिए लेके जाते या 1122 को बुलाया, उस वक्त तक उनकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, आपका ये भी कहना है कि जब यहाँ पर डॉक्टर आए हैं उनका ये कहना था कि अगर यहाँ पर लाइट होती तो सर्वाइव हो सकता? हाँ जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हबस है, तो उनका ब्लड प्रेशर का मसला था तो वो नहीं कवर कर सके। अगर लाइट होती या आपके कोई एसी वगैरह चल रहा होता तो हम इनके लिए कुछ कर सकते थे। लाइट जो है मामूल के मुताबिक, वैसे अभी पूरे पंजाब भर में लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ पर कितनी हो रही है? यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या यहाँ ज़्यादा हो रही है? नहीं, पंजाब में तो मेरा घंटे के साथ घंटा या 1 घंटा जाती होगी,
बाकी 12-14 घंटे आती होगी। यहाँ पे 12-14 घंटे जा रही है और 1 घंटा आ रही है। अभी रात को हल्की सी बारिश हुई है तो पूरी रात लाइट नहीं आई, सुबह आई है। तो अभी भी इस वक्त आप जब ये सारा कवर कर रहे हैं तो लाइट बंद है। तो आज एक कुल की रस्म थी आज कुल की रस्म थी, वो भी हमने जनरेटर वगैरह, ये जनरेटर पड़े हैं, जनरेटर लगा के तो हमने ये रस्म की है। कल भी जनाजे के टाइम भी यही हाल था। इधर लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। आप किसे कसूरवार ठहराते हैं शहजाद साहब? आप बताएं, पूरा एरिया जो इलाका मकीन सारे हैं यहाँ पर, किसे कह रहे हैं, किसकी वजह से ये हुआ है? ये भावड़ा की तरफ से सब भावड़ा की हाँ, तरफ भावड़ा एसडीओ आप सब जाते हैं एसडीओ के पास जाते हैं? जाते हैं ना, बारहा जाते हैं वहाँ पे। खाली अव्वल तो वहाँ बंदा मिलता ही नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं वहाँ पे, है ही वो बंदा होता ही नहीं वहाँ पे। तो कंप्लेन जिस तरह भी हम रैशी वहाँ पे करते हैं, लेकिन ना बाकी जी सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान भट्टी साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना जी जी जी। लाइट की, ये अरसा दराज 6 साल से ऐसे ही हो रहा है। 6 साल से 6 साल से हो रहा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी। कमेटी के मेंबरान जो है जी ना, जी जी सबकी तरफ से हमने एफर्ट की है। जी मैं खुद शामिल रहा हूँ। एसडीओ के से लेके जी एक्शन, बरास्ता, एससी चीफ और डेस्को के चेयरमैन ऑफिस के तक गए हुए हैं। वहाँ पे हमने कॉरस्पेंडेंस जितनी भी खतों किताब कॉरस्पेंडेंस वो जी। करवाई है, जी जी लेकिन वो एस्टीमेट भी हमने बनवाया सही। 8 लाख 7 गालबन है 1000 का। तो मैं उस मीटिंग में शामिल था। एससी साहब ने ऐसे जुटलाया और झटका दिया अच्छा कि जैसे कोई हम इंडिया के लोग हैं। वो हम क्यों जमा करवाएं जी, आप जमा करवाएं, हम आपका फीडर चेंज कर देते हैं। हमने कहा हम पेमेंट बर वक्त करते हैं। अच्छा, पेमेंट पर भी आप एग्री हैं? वक्त करते हैं ना, हमारे इलाके में चोरी हो रही है ना कोई ऐसी बात है। तो मैंने बुजुर्ग हूँ, मैंने सही। ऑन रिक्वेस्ट बात की, मेरी बात अमल से सुने आप कि हमारा मसला हल करवाएं। उन्होंने आगे मार कर दिया। थ्रू प्रॉपर चैनल जितनी भी कॉरस्पेंडेंस थी वो सारी हमने करवाई। आखिर पे कहा जी ठीक हम कर रहे हैं। लेकिन ये नवंबर 2024 की बात है। तो 2 मार्च 2025 में एस्टीमेट सैंक्शन हो गया। एस्टीमेट भी सैंक्शन हो गया, लेकिन उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेंडिंग पर अभी तक कुछ भी अमल नहीं हुआ। सही। हमारा मुख्य मुतालबा ये है कि हमें शेड्यूल्ड लाइट दी जाए। शेड्यूल ठीक है, अनशेड्यूल जो लोड शेडिंग है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। वो सही। कैसे कि 8-8 10-10 घंटे मौसम सही है, धूप लगी है, रोशनी है, हर चीज़ है, लेकिन 8-8 10-10 घंटे गायब है लाइट। गायब। जब हम एसडीओ के ऑफिस में जाते हैं, वो जी बाहर फील्ड में गए हुए हैं जी, वो फॉल्ट है जी। हर वक्त यही कि ये कौन सा फॉल्ट है जो दूर ही नहीं हो रहा है। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने काफ़ी अप्रोच भी करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम हमारे साथ ऐसे सौतेला सलूक हो रहा है जैसे हम इंडियन वागा से आगे के लोग हैं। बहुत दू- अफसोस है। बहुत अफसोस की बात सही है। बात। दूसरे नंबर पे है लाइट हमारे इधर है ही नहीं, आती ही नहीं। क्यों? अगर आती भी है ना 8-10 घंटे के बाद वो झटके देते हैं सिर्फ जीने के लिए, सांस लेने के लिए। आई है सांस लेने, उसके बाद फिर वो झटका दिया ताकि बस फिर वो गायब हो गया। यानी कि आपका यही कहना है कि बदतरीन लोड शेडिंग है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इन लोगों के चेहरे, आप देखते हैं मुरझाए हुए हैं, परेशान हैं, बुजुर्ग हैं। आप देखें सब बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कसूर क्या है? इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं सकते, इनके ये खुद ऑफिस नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इमरान साहब। जी सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया का बहुत शुक्रिया है, वो तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं यहाँ पर 2013 से 13 का रहशी हूँ यहाँ मुकीम है यहाँ के। मुकीम यहाँ जी पर। उस वक्त से जो हमारे मामलात हैं, सीवरेज के मामलात हैं, वापडा के मामलात हैं, वो इसी तरह चल रहे आ रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सही। जब भी मतलब कोई ट्रांसफार्मर सड़ता है, हम सब लोग मिल के पैसे डालते हैं, उसको फिर रखवाते हैं, जबकि हम बिल अदा करते हैं गवर्नमेंट को। सही। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ये महीने 2 महीने बाद ये हमें जो लोग नहीं भी इस्तात रखते इस चीज़ की, उन्हें भी हिस्सा डालना पड़ता है। बड़ी घर में मजबूरी होती है। ऐसे ही। अच्छा, ये 2013 से लेकर अब तक हम ये इस 2026 चीज़ हो गया। 2026 हो गया, ये इसको बर्दाश्त करें। अब ये देखें कि रात के, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि बारिश आई और ये आंधी चली है तो साथ ही लाइट साथ ही चलेगी, जाती। लेकिन बिस्मिल्लाह स्कीम में ठीक 2 घंटे बाद लाइट आ गई है। सुबह मेरा दोस्त आया, उसने मुझे बताया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बात कर रहा हूँ जो हक पर बात। सही। और हमारे ये सुबह 6:30 बजे 6:30 बजे लाइट आई, 6:30 बजे लाइट आई। आप देखें अंदाज, सारी रात वो कैसे उन्होंने गुजारा। और इस वक्त फिर लाइट मौजूद नहीं है। अभी लाइट नहीं इस मौजूद। वक्त फिर लाइट मौजूद नहीं। कितनी देर लाइट आती है, कितना स्टे होता है लाइट का, ये तो बताइएगा। कोई बिल है उसके ही नहीं। बगैर पता, इसका कोई पता नहीं। शेड्यूल आपको पता है? आपके शेड्यूल क्या है? शेड्यूल ये हमारी जो बहन की फौतगी हुई है यहाँ, जी। हम इनके बड़ा अफसोस है। ये हमारे बड़े अच्छे हमसाए हैं। देखें इसी वजह से हुई है कि वो उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल सकी, वो इस चीज़ से वो नहीं जानबर हो सकी। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आप ये इस चीज़ का ख्याल करें कि हमारा भी ये सीवरेज डल गया, सर का सीवरेज डल गया, बड़ी मुश्किलों से डला ये।
अब ये सड़क का भी आप हाल देख लेंगे, हमारा क्या इधर आने के अंदर आप आए हैं चल के हाँ देख, जी बिल्कुल तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब हैं अयाज सादत जी, जी, साहब, इस वक्त वो उनको देखना चाहिए, हमारी जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब, उनको देखना चाहिए कि ये हम लोग किस हाल में जिंदगी बसर विवर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक कमेटी है जो अपनी मदद आपके तहत वो काम कर रहे हैं और दिन रात वो काम करते हैं। यहाँ पर इतने मसले मसाइल हैं वो खुद देखते हैं। ये शहजाद साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पर शाह साहब हैं, आसिफ शाह साहब, आप बताइएगा क्या आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? अभी तो ये बहुत बड़ा अफसोस है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये एहतजाज करना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप जाहिर है कि आप सब इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और मुझे बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप? भाई बात यह है भट्टी साहब कि हम यहाँ के मुस्तकिल रहायशी हैं और 2013 से मैं भी यहाँ रिहाइश पजीर हूँ और तब से लेके अब तक ट्रांसफार्मर के कोई इशू होते हैं वो हम अपनी जेब से कंट्रीब्यूशन करके उसे हम रिपेयर कराते हैं। हमें वापडा की या लेस्को की तरफ से कोई फेवर आज तक नहीं मिली। कोई तार लूज हो जाए किसी घर की, वो भी हम उन्हें पैसे देने पड़ते हैं और वेट करना पड़ता है। रिश्वत की शक्ल में हमें उन्हें जब तक खर्चा ना दें वो इधर आने की जहमत नहीं करते। और दूसरा इशू सबसे बड़ा ये है कि इस अफसोसनाक वाक़े की जिम्मेदारी सारी जो है लेस्को पे जाती है। अगर ये लाइट अगर यहाँ होती तो हो सकता है कि एक जान, कीमती जान बच सकती है और एसी उनके घर में चल रहे होते तो आज हम उनकी इस अफसोस के इस मौके पे मौजूद ना। हमें इत्तला ये भी मिली यहाँ पर इससे पहले भी एक इंतकाल हुआ है जी, वो पीछे गली के अंदर भी एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाया। अभी आप लोग की मेहरबानी कि आप लोग आए हैं और ये सारा हमने इसे प्रोमिनेंट किया। और ज़्यादा अफसोस की बात, दुख की बात तो ये है कि ये अयाज सादिक साहब का एरिया है, शौकत भट्ट साहब का ये एरिया है और सुहेल भट्ट साहब का, सुहेल शौकत भट्ट साहब का। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो मतलब इतने हाईली प्रोफाइल लोग हैं और उनके इस हलके में जहां हम रिहाइश पजीर हैं 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होगी। और नॉन शेड्यूल मतलब ये सारे भाइयों ने अभी आपको सारी तफसील दी है पूरी कि रात लाइट गई है और समझ लें कि 10 से 15 मिनट लाइट रही है, उसके बाद सुबह आई है, सुबह 20 मिनट 25 मिनट के बाद लाइट गई और अभी तक लाइट नहीं आई। और इन्होंने अब जनरेटर का बंदोबस्त करके ये सारा कुछ ये निपटाया है। मरियम नवाज साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और एक दफ़ा मेरा कैमरा मैंने ये सारे चेहरे आपको दिखाएगा। क्या आपको ये सब चोर नज़र आ रहे हैं? क्या ये आपको टैक्स पे नहीं करते? ये एक एक बंदा होगा, अगर मैं इनसे पूछता हूँ सर आप अपनी टैक्स देते हैं, वो टैक्स भी देते होंगे, बिल जमा कराते हैं। सर जी बिल जमा कराते हो? बिल्कुल जी, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। एक ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? बिल्कुल सर ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? बिल्कुल कराते कभी लेट किया फिर? नहीं, लेट सर ਤੁਸੀਂ कराए? सर बताएं, आपने कभी बिल लेट किया? इस चीज़ का तो वापडा वालों के पास रिकॉर्ड मौजूद है कि यहाँ पर ये वो सोसाइटी है जहाँ पे बिल रिकवरी 100% है। ये वो सोसाइटी है, एसडीओ साहब के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा कि यहाँ बिजली चोरी होती है। अगर यहाँ बिजली चोरी हो रही होती तो यहाँ के रिहायशियों पर कुछ पे 1-2 पे तो कोई एफआईआर दर्ज होती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। मतलब यहाँ पे ना बिजली चोरी हो रही है, रिकवरी भी 100% है और उसके बाद लाइट भी 100% नहीं आती। तो फिर ये क्यों कहा जाता है, आपके कमेटी के मेंबरान का ये कहना है, जब हम उनके पास जाते हैं, उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं तो वो कहते हैं जी बिल यहाँ पर चोरी होती है इसलिए हमने आपका फीडर चेंज किया। ये क्यों कहते हैं? वो रिकॉर्ड तो देना, कुछ प्रोवाइड तो करें कि बिजली यहाँ चोरी हो रही है। तो बात मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर बिजली चोरी होती है, लेस्को वालों ने पकड़ा है, एसडीओ बाटापुर ने पकड़ा है, तो वो बताए तो सही कि ये एफआईआर दर्ज हुई है, ये बिजली चोरी हो रही थी। यहाँ पे लाइन लॉसेस भी ना हो, यहाँ पे रिकवरी भी 100% हो और यहाँ लाइट ना हो। जबकि हम ये देख रहे हो कि हमारे पहलू में बिलाल कॉलोनी का फीडर है, यहाँ पे लाइट घंटों घंटों नहीं होती और वहां जाती नहीं है। अगर वहां जाती है लाइट तो वहां पे आ जाती है। बिलाल कॉलोनी का जो फीडर है वो दारोगा वाला से शुरू होता है और बाग वाली पुली तक जाता है, ठीक है। आप रात को किसी भी वक्त आके देख लें कि वहां पे वो सारा इलाका रोशन होगा और ये अंधेरे में डूबा हुआ होगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि अली मुर्तजा भाई की बहन का इंतकाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रात को लोड शेडिंग वक्फे वक्फे से जा रही थी और गर्मी इतनी थी कि हबस का आलम हुआ था। उनका बीपी शूट कर गया, उनको हॉस्पिटल लेके गए, बीपी वहां से कुछ बेहतर हुआ, जाहिर है वहां एसी वगैरह चल रहे थे। घर लेके आए, दोबारा उनको एसी में रखा, लाइट चली गई। अब जब लाइट गई और एसी तो चला नहीं है, और शायद अगर हमारा ये कहना है कि अगर लाइट होती हो सकता है उनकी सांसों में कुछ इजाफा हो जाता, 4 दिन वो मजीद जी लेती। और ये इस तरह का वाकया ये पहला वाकया नहीं है, ये एक और वाकया भी यहाँ पे ऐसा हो चुका है। वो क्या था?
इसी तरह ही डेथ हुई है, इसी तरह बिजली नहीं थी, हबस का आलम था और डेथ हो गई। अब आप क्या चाहते हैं? आप सब लोग मिलकर एहतजाज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी सुनवाई हो जाएगी? हमारी सुनवाई आला हुकाम ही कर सकते हैं। क्या कहना और चाहते हैं? आला हुकाम से मैं क्या क्या तवक्को करूं कि यहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हल्का है 120, ठीक है, अयाज सादिक कौमी असम्बली के हल्का के स्पीकर हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये आलम है उनके हल्के में, यानी उनकी या तो तवज्जो नहीं है इस हल्के पे या उन्हें कोई अपडेट नहीं कर रहा। और यहाँ पर इतना बड़ा जुल्म हो गया है, एक जान जो है वो जाया हो गई, बल्कि इससे 2 जानें जा चुकी हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप याद साहब को क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारी तो उनसे हाथ बांध के रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए सर इस कौम पे रहम कर दें, अपने हल्के के लोगों पे रहम कर दें। ये आपके सामने हाथ बांध के खड़े हैं। अगर आपने दोबारा इस हल्के से मुंतखब होना है ना, तो आपको इस हल्के के मसाइल हल करना होंगे, नहीं तो मैं कम अज कम मैं ये नविश्ता दीवार पढ़ रहा हूँ कि आइंदा नून लीग के लिए इस हल्के में कोई जगह नहीं है। जी आप क्या कहते हैं सब? आप क्या कहते हैं? आप बताएं। हमारा एरिया जो है ना, ये वाघा सब डिवीज़न के अंडर है जी। डिवीज़नल ऑफिस एक्शन का शालामार है, ठीक है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी लाइट बहाल की जाए। पहले बिल्कुल आ रही थी 5-6 साल से पहले। ये रेवेला अस्कर साहब ने इतनी शफकत किया, ओनर्स सोसाइटी के अलावा जो है ना फैक्ट्री ओनर्स के, उनसे मिलजुल के मसलों उन्होंने उनके आसानी के लिए ना ये फीडर चेंज करवा दिया हमारा, हमें अजाब में डाल दी। हम चाहते हैं कि लाइट हमारी बहाल हो और हम पे भी कर रहे हैं हर चीज़, हमारा यही मुतालबा। अगर हमारी लाइट बहाल ना की गई, मैं एज ए मेंबर कमेटी राना अकबर ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह पूरी सोसाइटी को लेके जीटी रोड पे निकलूंगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। जी क्या कहते हैं आप सब? एग्री करते हैं? एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा सब बातों के साथ जो सब मोहतरमा लोगों ने बात की है। एक तो मतलब ये बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, ये मोहतरमा जो हमारी मरीम नवाज साहब हैं एजुकेशन में कितना जोर दे रही हैं, सब लोग देख रहे हैं, उनके जो एफर्ट्स अपनी जगह पे है, जो अच्छे बात को सराहना चाहिए। तो क्या ऐसे हालत में बच्चे पेपर दे सकती हैं कि 18 घंटे लाइट ही नहीं आ रही है, और यूपीएस कितना चल जाता है 2 घंटे 3 घंटे चलेगा, तो उसके बाद बाकी हम सारा डिपेंड यूपीएस पे करें तो वाटर। अच्छा एक मेन बात और है जो है इशू, ये कौन सी रॉकेट साइंस है? 18 घंटे लाइट जाती है, बिल के यूनिट्स आपको 250 आते हैं पूरे के पूरे। जब आप 8-10 घंटे डेली आप लाइट बंद कर रहे हैं तो यूनिट में तो कमी होनी चाहिए ना। तो कौन सी साइंस है? यूनिट 250 ही आते हैं, बिल 12-13 आता है, लाइट 18 घंटे जाती है। आपका कहना है कि बिजली हम इस्तेमाल नहीं करते और बिल भी आ रहा है। ये कौन सी चीजें तुम्हें बिल बढ़ाते हैं? जो लाइट ही बंद है तो यूनिट कैसे चल जाते हैं? थर्डली मेरी बेगम है, वो अस्थमा की पेशेंट है, अभी जैसे खुदा ना वास्ता ये वाकया हुआ, अल्लाह ताला से इनको जन्नत फरमाए, इनकी बहन को, अब बाकी को जिंदगी दे। क्या यहाँ पे इनका क्या फ्यूचर प्लानिंग इन लोगों की है? मेरी बेगम चले अस्थमा के पेशेंट है, अब सांस लेने के लिए बाहर आके सांस लेंगे क्या बंदा आके? ख्वातीन है सब, मतलब ख्वातीन का माशरा भी इतना ही है, मर्दों का होता है। कोई गवारा करेगा कि मतलब हालात में यहाँ रह सके? क्या चाह रहे हैं लोग? मतलब कि हम मतलब क्या करें? अब बच्चों की तालीम है, सब चीजें हैं, बंदों को देखना चाहिए इनको। कोई और बात करना चाहे, कोई कुछ कहना चाहे तो आप सामने आ सकते हैं। फिदा साहब आप भी आए, आप भी बताएं आपके क्या सूरत हाल है, आप भी बताएं। सर पूरे पाकिस्तान में हर लोग यही दुआ करते हैं कि अल्लाह बारिश हो, अंधेरी आए ताकि सुकून हो, लेकिन हम लोग ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक ना बारिश हो और ना अंधेरी आए। अभी अंधेरी और बारिश गुजरात में होती है और यहाँ पे लाइट चली हुई रहती है, यानी कि यहाँ पर हल्की सी हवा चले तो समझो लाइट गई, डर जाते हैं आधे घंटे। और सुबह कल इन्होंने किसी ने बताया कि कल सुबह लाइट गई है 9:15, वो 4:45 बजे आई है, उसके बाद फिर रात को चली गई है, सारी रात नहीं आई, और आज सुबह भी यही हाल है। मौसम का ताल्लुक नहीं है। सर आप क्या कहते हैं? जब ये एसडीओ के पास जाते हैं तो इनको केस चल रहा है हमारा, वो यही कहते हैं हमने फॉरवर्ड कर दिया है, अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है 3-4 साल से। आपको क्या अजियत बर्दाश्त करना पड़ी है? आपके सामने ही है, सब लोग बच्चे हैं, छोटे छोटे घरों में मासूम बच्चे हैं, 7 साल 2-2 साल के बच्चे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने घर में सोलर लगाए हैं, यूपीएस लगाए हैं, वो भी इसी हालत में इस वक्त? हम लोग इसकी वजह से अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे, सारी रात जाके सुबह क्या जाके काम करेंगे हम लोग वहाँ पे? ना कपड़े प्रेस होते हैं, ना बंदा नहा सकता है, ना पानी होता है, ना बंदा नमाज पढ़ सकता है, ऐसा ही है। ऑफिस में नींद आ रही होती है, मतलब काम क्या करेगा? लाइट होगी तो मतलब काम कर देगा, अपना आराम से सो सकेगा। हमारी कोई किसी जगह कुछ हमारी बात सुनी नहीं जा रही। इससे बेहतर फिर वो कच्चे इलाके नहीं है, कच्चे के इलाके झोंपड़ी है, वो बेहतर नहीं है? फिर वाले मोहल्लों में तो लाइट है, रात को लाइट यहाँ गई हुई थी, मैं बाहर निकला हूँ, ये कच्ची आबादी में इधर पीछे हर जगह लाइट थी, इधर मैं गया हूँ इस तरफ भी सारी लाइट थी। अब ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है कि 118 पे हम कंप्लेन कर रहे हैं मुस्तकिल। कल मैंने उनके किसी
हाली प्रोफाइल बंदे से बात की तो कहने लगा जी आपके एसडीओ की तरफ से जवाब आया कि मैंने तमाम कंप्लेंट्स जो है ना वो 1 घंटे में रिजॉल्व कर दी है। अच्छा, ये जो दमादम मस्त कलंदर की अभी कॉल आपने दी है अंकल जी, मुझे ये बताएं एसडीओ के खिलाफ देनी है, वापडा के खिलाफ देनी है कि हकामा बाला के खिलाफ देनी है? लेके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को तक पहुंच मतलब हमारी गई है, हमने बात की है, कोई रसाई नहीं हुई। हम दमादम मस्त कलंदर एमएनए एजाज सादक के खिलाफ भी करेंगे क्योंकि उनका हक बनता है। सही, वो लीडर है हमारे। जी जी। वो लेकिन वो सुनते नहीं, आते नहीं एरिया में। सही। ये जो मसला है ना, शायद आपको भी पता हो, सारे समझ रहे हैं हमारी लोड शेडिंग क्यों हो रही है। ये इसलिए हो रही है, ये खुद बाबरा वाले सब डिविजनल ऑफिस वाघा सब डिविजनल एसडीओ करवा रहा है। एसडीओ करा रहा है। वो उसका सबूत ये है, एसडीओ का नाम क्या है? वो इफ्तिखार साहब आजकल ये आते हैं चले जाते हैं। सबसे ज्यादा करप्ट तरीन सब डिवीजन पूरे पाकिस्तान में वाघा सब डिवीजन है। वो ऐसे इसलिए कि वो चंद माह ठहरते हैं, पैसे कमाते हैं, कोई बन जाता है, ट्रांसफर करवा के निकल जाते हैं। वो हमें लोड शेडिंग में मुब्तला उन्होंने इसलिए किया हुआ है, दुश्मनी नहीं है। वो मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें चोरी करवा के वो पैसे रिकवर करते हैं, रिश्वत लेते हैं। वो उसका ज़ाला आपको भरना पड़ रहा है उसकी वजह ना। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एक एक बंदा जो है इतना सताया हुआ है कि अगर इन्हें चांस मिल जाए तो ये दमादम मस्त कलंदर बड़ा सख्त होना है। तो इससे बेहतर है कि आप इन लोगों की सुनवाई करें। ये कोई वो लोग नहीं हैं जो कहीं झोंपड़ियाँ लगाकर बैठे हुए हैं, सारे माशाल्लाह मोतबर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर कोई आपको ऐसा बंदा नहीं नजर आएगा जो यहाँ पर कोई रेंट पर रह रहा है। सोसाइटी है, सोसाइटी में रहते हैं, बिल पे करते हैं, उसके बावजूद इन्हें ये अजियत दी जाती है। तो अब हम एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मरियम नवाज साहिबा से हम कर सकते हैं, वजीर आजम से कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी इन लोगों की सुन लें। यहाँ पर कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, किन की वजह से हो रही हैं। अगर लोड शेडिंग का एक शेड्यूल है तो इन्हें प्रॉपर शेड्यूल दिया जाए, भाई इस शेड्यूल में आपकी लाइट जाएगी, इस शेड्यूल में आपकी आएगी। ये क्या हुआ, 1 घंटा लाइट अगर कहते हैं जी आ जाएगी, वो 4 घंटे बाद लाइट आती है और आएगी भी तो उसे 10 मिनट चलेगी फिर चले जाएगी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ पर जो नस्लें हैं यहाँ की जो रह रही हैं, खासतौर पर सोसाइटी की, वो बर्बाद हो रही हैं। ये लोग यहाँ से बदज़हन हो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी इनके अपने घर हैं, इन्हें घरों में रहने दें, इन्हें रोडों पर ना आने दें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अब हमें इजाज़त दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।